दोस्तों नमस्कार। प्रतिदिन मॉर्निंग टाइम प्रकृति का ध्यान लगाते रहो और अपने लक्ष्य की ओर एक एक कदम बढ़ाते रहो और अपने जीवन में कुछ न कुछ नया पाते रहो। तो दोस्तों आज का मेरा टॉपिक है कि हम 60-65 में कैसा जीवन जी रहे थे और अब हम कितना अच्छा जीवन जी रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक ट्वीट आया बम्बई से कि सर आज मेरा जन्मदिन है, आप हमें कुछ आशीर्वाद दीजिए। तो मैंने लिख दिया, आप खुश रहो, मौज मस्ती से रहो, टेंशन फ्री रहो। तो इसके बाद उसको ओके कर दिया। 3 सेकंड के बाद लगभग मेरे पास मैसेज आ गया कि आपका मैसेज जो है पहुंच चुका है। तो देखिए 3 सेकंड के अंदर अब मैसेज पहुंच गया, यानी लेटर पहुंच गया। तो इतना हमारा साइंस आज प्रोग्रेस कर चुका है। तो मैं आपको अब थोड़ा 60-65 के आसपास ले जाता हूँ। तो वहाँ पर जब हम पढ़ते थे 3-4 क्लास में, तो हमारे टीचर जी एक हमें चुटकुला सुनाते थे कि देखो आजकल लोग कितने भोले भाले हैं। मैंने एक व्यक्ति को एक लेटर दिया, चिट्ठी दी कि लो भैया इसको आप लेटर बॉक्स में डाल देना, ठीक है। तो अब वो व्यक्ति अपना बाजार गया और उस चिट्ठी को अपनी जेब में डालकर ले गया। तो वहाँ उसने अपना सभी सामान खरीदा और सभी सामान खरीदने के बाद उन्होंने सोचा कि भाई मास्टर जी ने हमें एक काम बताया था कि वो लेटर जो है लेटर बॉक्स में डाल देना। तो उसने सोचा कि पहचान उन्होंने जो बताई थी उसी को मैं मान के चलता हूँ। तो उन्होंने बताया था कि लाल रंग का होगा और उसके सर पर कैप सी होगी और फिर उसके आगे जो पॉकेट सी होगी तो उसमें आप लेटर ये डाल देना। तो बाजार में लगभग 1 घंटा वो घूमा, उसको कहीं ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। तो कुछ देर के बाद उसने सोचा कि मास्टर जी कहेंगे कि मेरा काम नहीं किया। तो उसको एक व्यक्ति लाल कोट पहने हुए मिल गया और उसने कैप भी लगा रखी थी। तो उसने उसको कहा, अरे भाई आप इधर आओ। तो उसने सोचा ये कोई पागल है, मुझे तो इससे कोई काम है ही नहीं, मुझे क्यों बुला रहा। तो फिर उसने उसको धमका के कहा कि आराम से आ जाओ, नहीं तो फिर मैं कुछ तुम्हें उठा के फेंक दूंगा। तो उसने सोचा कोई पागल है, कुछ फेंक कर ना मार दे, तो इसलिए वो उसके पास चला गया कि सीधे खड़े हो जाओ। तो वो सीधे खड़े हो गया और उसके जो कोट का आगे पॉकेट था उसमें उसने मोड़ कर वो लेटर चिट्ठी वो डाल दी, ठीक है। तो तब उसको एक चैन की सांस आई। अब वो कोट वाला जो था वो अपना चलता बना। उसने सोचा कोई पागल है, चलो छोड़ो, अपना काम निमटा, अपना इससे छुटकारा मिला। तो फिर वो अपना वापस आया और जैसे ही स्कूल के पास को गुजर रहा था तो मास्टर जी ने उसको पूछा कि भाई वो हमारा काम आपने किया, लेटर डालने को आप कहा था। उसने कहा सर आपका काम तो मैंने कर दिया, लेकिन वो तो 2 आदमियों का काम था, आपने 1 आदमी को बता दिया। कि नहीं भाई ऐसा तो नहीं है, ऐसा तुमने क्या किया। कि उसने बता कि सर वो मैंने तो उसको प्यार से कहा लेटर बॉक्स को कि मेरे पास आ जाओ, लेकिन वो नहीं आया। तो फिर मैंने उसको धमकाया और डराया, तब वो मेरे पास आया। तो फिर कैसे क्या किया आपने
कि जी उन्होंने कहा सीधे खड़े हो जाओ, तो वो सीधा खड़ा हो गया जी। और फिर जो उसकी जेब सी थी मैंने मोड़ कर चिट्ठी उसमें डाल दी, ठीक है। उसके बाद फिर वो अपना मैंने उससे कह दिया कि अब आप जाइए, तो वो चला गया वहाँ से और मेरा काम निमट गया कि अच्छा भाई चलो ठीक है, आपने हमारा काम किया, लो आप चाय पियो और आप आगे अपने जीवन में कभी अनपढ़ मत रहना, खूब पढ़ना लिखना, क्योंकि ये पढ़ाई लिखाई की कमी है जो आप इतनी अज्ञानता जूझ रहे हैं, अज्ञानता में जूझ रहे हैं, ठीक है। तो ये तो बात यहाँ की समाप्त हुई। अब दूसरी एक प्रथा थी कि बाल विवाह की, कि छोटे बच्चों की शादी कर देते थे। तो छोटे बच्चे अगर मान लिया कोई शादी के लिए राजी भी ना हो तो फिर उसके मदर फादर कोई दूसरा तरीका ढूंढते थे, कि जैसे कोई अपना खेत गया और उसको कोई वहाँ पर नुकसान हो गया और फिर उसको डराया धमकाया और उसको कहा कि तुम्हें शादी करानी पड़ेगी, अब नहीं तो तुम्हें ये नुकसान भरना पड़ेगा। तो अब नुकसान भरने के लिए तो कुछ उनके पास है ही नहीं बच्चों के, तो उन्होंने कहा चलो फिर ठीक है शादी ही करा दो। तो इस तरीके से वो अपना उसकी शादी तय हो जाती है। और फिर फेरों के टाइम वो अपनी वाइफ से पूछता है कि मैडम मेरे से तो एक नुकसान हो गया था तो इसलिए मेरी शादी हो रही है, लेकिन आपसे क्या नुकसान हुआ है जो आप शादी करा रहे हैं। तो उसने जवाब दिया कि मेरे से छोटी मेरी 2 बहनें हैं और मेरी मम्मी रोज़ मुझे कहती है कि जल्दी से अपना निकलने का प्रयास करो, मुझे कुछ इनके बारे में भी सोचना है, तो मैं इसलिए कहा रही हूँ। तो ठीक है भाई, आप भी इस शादी को भुगतो, हम भी भुगतेंगे। तो मतलब टोटल ये है कि माँ बाप की सलाह से वो शादी हो गई या उनके दबाव में शादी हो जाती थी। लेकिन आज का हाल ये है कि आज के टाइम में मदर फादर मेरे ख्याल से कम जिम्मेदार हैं। आजकल जो बच्चे हैं वो खुद ही अपनी एक हाफ शादी कर लेते हैं, यानी शादी से पहले ही आपस में वो मेल जोल बना लेते हैं। लेकिन इससे क्या होता है, इससे आपका पढ़ाई का जो टाइम है वो कट हो जाता है, उसमें लॉस होता है। तो इसलिए शादी जो है अपना और उसका जो भी प्रोसेस है वो पढ़ाई पूरी हो जाए या पढ़ाई अपनी कंप्लीट हो जाए तो तब मेरे ख्याल से करना चाहिए। मेरा सुझाव तो ये है। तो दोस्तों, आज के मेरे विचार, आज का मेरा टॉपिक आपको कुछ अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।